हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेरेंटिंग के बारे में, पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में। जी हाँ, बच्चों के विकास में उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं और पेरेंटिंग स्टाइल उनके आने वाले पूरे जीवन पर असर डालता है। उसका एक बच्चे का पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है वो निर्धारित करता है कि वो बच्चा बड़ा होकर कैसा बनने वाला है। अगर बच्चे का स्टाइल पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव पेरेंटिंग है, तो ऐसे बच्चों में लैंग्वेज स्किल जल्दी डेवलप होते हैं। ऐसे बच्चों में आईक्यू ज्यादा होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी ज्यादा होती, लॉजिकल और रीजनिंग स्किल्स ज्यादा होते हैं और ऐसे बच्चे सोशली और इमोशनली कंपैटिबल होते हैं सोसाइटी के लिए। वहीं अगर नेगेटिव पेरेंटिंग स्टाइल हो या फिर मदर या फादर में किसी को डिप्रेशन हो, तो ऐसे बच्चों में बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर बुली बनते हैं, यानी दूसरों को बुली करना, अल्कोहलिज्म होना, ड्रग्स लेना या फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी का होना। तो पेरेंटिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डालता है बच्चों के ऊपर। आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ पॉजिटिव पेरेंटिंग, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इसके बारे में डिस्कशन बहुत कम होता है। अगर हर डॉक्टर और हर पीडियाट्रिशियन अपने क्लाइंट्स और अपने पेशेंट्स के साथ ये डिस्कस करे तो बहुत हेल्प होगी, एज अ पेरेंट भी, एज अ चाइल्ड भी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं ये टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपका पेरेंटिंग स्टाइल हो वो इंटरैक्टिव होना चाहिए। मतलब बच्चे को समय देना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप बच्चे को मेड के भरोसे या किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरे लोग बच्चों को खाना खिला सकते हैं, लेकिन उनका जो एक डेवलपमेंट है, जो उनका इमोशनल डेवलपमेंट हो गया या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, वो सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते हैं। तो इंटरैक्टिव पेरेंटिंग मतलब बच्चे के साथ समय बिताना, जैसे कि उनके साथ राइम्स गाना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ घूमने जाना, या अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो है, जैसे कि स्कूल में रिजल्ट मिलना है या फिर पेरेंट टीचर मीटिंग है, ऐसे अगर मौके पर आप बच्चों के साथ रहेंगे, उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच बच्चों में भी डेवलप होगी आपके लिए। वो आपके अच्छे दोस्त बनेंगे और एक बहुत अच्छा बैलेंस रहेगा पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। अब मैं आपको बताती हूँ कि पेरेंटिंग के क्या क्या स्टाइल्स होते हैं। बेसिकली पेरेंटिंग के 4 स्टाइल, इंपॉर्टेंट स्टाइल होते हैं। अगर एक एंड पर देखा जाए तो उसमें होता है अथॉरिटेटिव स्टाइल, और एकदम एक्सट्रीम एंड पे देखा जाए तो होता है नेग्लेक्टफुल एटीट्यूड। इन दोनों के बीच में आते हैं परमिसिव और अथॉरिटिव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अथॉरिटेटिव स्टाइल क्या होता है पेरेंटिंग का। जैसे कि आपने देखा होगा तारे ज़मीन पिक्चर में जो उनके फादर रहते हैं वो काफ़ी अथॉरिटेटिव रहते हैं। मतलब कि वो चाहते हैं कि जो वो कह रहे हैं बच्चे को हमेशा वो ओबे करना है, बच्चा उसे डिनाई नहीं कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बच्चों के लिए और वो बच्चों को आंख बंद करके फॉलो करना होता है। इसका मेन ये रहता है कि बच्चा आपसे डर कर काम कर रहा है, ना कि आपसे इंस्पायर होकर काम कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में, डर में और इंस्पिरेशन में बहुत फ़र्क होता है। ऐसे में अगर बच्चा अच्छा काम भी करता है तो पेरेंट्स उसे रिवॉर्ड नहीं देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं, तो बच्चा काफ़ी डिमोरलाइज हो जाता है। और क्योंकि बच्चे पर कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन का प्रेशर रहता है कि मुझे अच्छा ही करना है, अच्छा ही परफॉर्म करना है, तो ऐसे बच्चे बहुत, जब आगे चलकर बड़े होते हैं तो उनमें बहुत सेल्फ डाउट होता है और ऐसे बच्चे दूसरों पर हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। वो कभी भी अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, कभी भी रिस्क नहीं ले पाते, कभी भी जो भी डिसीजन लेते हैं या तो अपने स्पाउस से पूछेंगे क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, और एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाते हैं। वहीं पे कुछ बच्चों में ऐसा भी असर देखने को मिलता है कि अगर उनकी इस टाइप की पेरेंटिंग है तो वो काफ़ी ज़्यादा रिबेल हो जाते हैं, बिल्कुल ही बात नहीं मानते किसी की, और आगे चल के उनमें बहुत ज़्यादा एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को फॉलो करने लगते हैं, काफ़ी एंटी सोशल बन जाते हैं। तो ये एक बैड पेरेंटिंग स्टाइल है। इस पेरेंटिंग स्टाइल से हमें बचना चाहिए। अब आता है जो दूसरे एक्सट्रीम एंड पर है, वो है नेग्लेक्टफुल स्टाइल। नेग्लेक्टफुल स्टाइल में मतलब जो पेरेंट्स है वो अपने में बिजी रहते हैं और बच्चे को बिल्कुल ही उन्होंने छोड़ दिया है कि जो मर्जी है बेटा वो करो, खाना खाना है खाओ, घूमने जाना है जाओ, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो,
आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। हम अपने काम में बिजी हैं, हम अपने करियर में बिजी हैं, हम अपने बिजनेस में बिजी हैं। तो नेग्लेक्टफुल स्टाइल होने का के भी बहुत नुकसान होते हैं, क्योंकि बच्चा ये समझ ही नहीं पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो कई सारी गलतियां करता है और उसे समझाने वाला कोई होता नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की चीज बच्चों की लाइफ में नहीं होने से उन्हें आगे चलकर सोशल रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने में भी प्रॉब्लम आती है। जैसे स्कूल के रूल्स बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, आगे चलकर कॉलेज के रूल्स भी बच्चे फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसे में उनको सोशल डेवलपमेंट में, उनको सोसाइटी में एडजस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आती है। साथ ही भी क्योंकि उन्होंने एक रिलेशन की वार्मथ नहीं देखी होती है, एक प्यार को नहीं समझा होता है, उनको आगे चलकर रिलेशनशिप बनाने में अपने स्पाउस के साथ या एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चों में इमोशनल क्वेश्चन भी कम होता है, मतलब वो सामने वाले का फेशियल एक्सप्रेशन पढ़कर जज नहीं कर पाते कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो इस प्रकार के बच्चों में काफी ज्यादा सोशल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है। अब हम डिस्कस करते हैं इन दोनों के जो बीच में आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में मेन ये होता है कि इसमें सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते हैं, मतलब आपको रूल्स और रेगुलेशन तो फॉलो करने हैं, लेकिन साथ में इसमें वार्मथ रहता है, मतलब कि प्यार रहता है। अगर बच्चा कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पाता तो उसे एकदम इंस्टेंट पनिशमेंट की जगह देने की जगह उसे उसका बिहेवियर मॉडल किया जाता है, मतलब उसे ये समझाया जाता है कि बेटा ऐसा करना क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसके पेरेंट बहुत गुस्सा हो गए, उसे बिल्कुल पनिशमेंट दिया कि तुम्हारा टीवी बंद, खेलना बंद, ये बंद, वो बंद, ये बंद। तो ऐसे में बच्चे पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, इसे डिक्टेटरशिप बोलते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में क्या होगा कि आप उसे प्यार से, लव एंड वार्मथ से समझाएंगे कि आपके लिए बच्चे पढ़ना क्यों जरूरी है, और साथ में उसकी हेल्प भी करेंगे कि आप क्या क्या करके अपना टाइम टेबल एडजस्ट करके आप कैसे पढ़ सकते हैं, या आपकी क्या कमियां हैं जो हम साथ में पढ़ सकते हैं, साथ में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें बच्चे का बिहेवियर को मॉडल किया जाता है रीजनिंग से और लॉजिक से, और साथ ही में आप जो होते हैं वो बच्चे के रोल मॉडल होते हैं। अगर आप दिन भर टीवी देखेंगे तो आपका बच्चा भी वैसे ही कोशिश करेगा, अगर आप दिन भर मोबाइल चलाएंगे तो आपका बच्चा भी मोबाइल चलाएगा। वहीं अगर आप कुछ एक अच्छी बुक रीड करेंगे तो आपके बच्चे को भी रीड करने की इच्छा होगी। वो क्योंकि बच्चा जो होता है, स्पेशली 10 साल से कम के बच्चे, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उनके पेरेंट्स होते हैं और वही उनके आइडियल भी होते हैं। तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में लव होता है, वार्मथ होता है, केयर होता है, लॉजिक होता है, रीजनिंग होता है और होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके बच्चे ने अच्छा किया है तो आप उसकी कोई पसंद की चीज उसे रिवॉर्ड कर सकते हैं, या सोशल रिवॉर्ड, मतलब जैसे कि उसकी तारीफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे ने अच्छा नहीं किया लेकिन पूरी कोशिश की है वो काम कंप्लीट करने की, तो भी आपको रिवॉर्ड करना है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे ने जी तोड़ कोशिश की, मान लीजिए उसने बहुत पढ़ाई की फिर भी वो फर्स्ट नहीं आ पाया, तो उसे डिमोरलाइज नहीं करना है, उसके जो एफर्ट्स हैं उसको आपको रिवॉर्ड करना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको बताती हूँ। एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि वो बच्चे जिन पे हमेशा अच्छा करने का प्रेशर रहता था, वो बच्चे धीरे धीरे नए पजल्स को लेने से डरने लगे। एक बार उन्होंने अच्छा किया, उनकी तारीफ हुई, दूसरे बार उन्होंने बुरा किया, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, तो वो आगे और पजल सॉल्व करने से डरने लगे और उन्होंने करना छोड़ दिया। जबकि दूसरे सेट ऑफ बच्चे जो उन्होंने पजल सॉल्व किया, उनकी तारीफ हुई, सेकेंड में उन्होंने नहीं कर पाए तो उनको रिवॉर्ड दिया गया उनके एफर्ट्स के लिए, तो तीसरी बार उन्होंने और जोर शोर से मेहनत शुरू कर दी थर्ड पजल को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे में उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छे से डेवलप हुई और उनका मोटिवेशन भी बना रहा। इसीलिए आपको एफर्ट्स को भी रिवॉर्ड करना है। फोर्थ आता है परमिसिव। परमिसिव पेरेंटिंग में बच्चे की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट किया जाता है।
मतलब बच्चा जो चाहे वो कर सकता है, बहुत लव होता है, बहुत वार्मथ होता है, जैसे कि तारे ज़मीन पर की जो मदर रहती है वो अपने बच्चे से करती है, अनकंडीशनल लव करती है और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि वो कुछ करे, वो बस खुश है कि उसका बच्चा खुश है। तो ये होती है परमिसिव पेरेंटिंग। तो अब इन चारों में सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी है, आपको क्या लगता है? आप कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इन चारों में से सबसे अच्छी स्टाइल होती है अथॉरिटेटिव, क्योंकि इसमें लव है, वार्मथ है, केयर है और साथ में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें सबसे बेस्ट आउटकम देखने को मिलता है। ऐसा बच्चा सोशली बहुत अच्छा अचीव करता है, एकेडमिकली भी बहुत अच्छा अचीव करता है। वहीं अथॉरिटेरियन में इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, सोशल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है। परमिसिव कहीं बीच का कहीं होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कंपोनेंट ऑफ पेरेंटिंग। 6 कंपोनेंट होते हैं पेरेंटिंग के। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो ये 6 कंपोनेंट मैं पार्ट 2 में डालने वाली हूँ। पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 6 कंपोनेंट ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। थैंक यू।